नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर के एक बड़ी योजना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पटना के विस्तार और एक नए आधुनिक शहर के निर्माण पर तेजी से काम कर रही है। इस नए शहर को भविष्य में पाटलिपुत्र के नाम से पहचान दिलाने पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री का कहना है कि यह केवल एक नाम नहीं होगा, बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास और आधुनिक विकास का प्रतीक बनेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने बताया कि कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात कर सुझाव दिया था कि नए टाउनशिप का नाम बिहार की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस परियोजना को पाटलिपुत्र के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले भी पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि एक नया और बेहतर शहर बसाना है। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नया शहर पटना से भी बड़ा और अधिक सुविधाओं वाला होगा। इनमें चौड़ी सड़कें, आधुनिक मकान और व्यापारिक केंद्र, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार चाहती है कि यह शहर निवेशकों को आकर्षित करे और बिहार की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों को लेकर के भी बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य के लिए यदि किसी किसान की जमीन ली जाती है तो उसे उचित और बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी किसान या फिर परिवार को आर्थिक नुकसान ना हो। उन्होंने बताया कि सरकार मौजूदा मुआवजा राशि से अधिक भुगतान करने पर भी विचार कर रही है और इस संबंध में कैबिनेट स्तर पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। किसानों की सहमति और हितों को ध्यान में रख करके ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन परिवारों के घरों में शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय है या जो किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से तुरंत सहायता दी जाएगी। इसके लिए जिला अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को बिना देरी मदद मिल सके। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुशासन, कानून व्यवस्था, उद्योग का विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके लिए सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। नई टाउनशिप योजनाओं से आपको बता दें न केवल शहर का विकास होगा, ना कि सिर्फ एक शहर विस्तार होगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप पटना पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करेगी और साथ ही लोगों को बेहतर आवास, व्यापार और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में बिहार आधुनिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रगति के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। जी हाँ, यह परियोजना बिहार के विकास के लिए एक नई पहचान बन सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।